पंचदशो अध्याय। श्री भगवान बोले 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य तथा अनंत सब के आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप में वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संसार रूपी वृक्ष के कारण इसीलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम में नीचे ब्रह्म लोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा आधा कहा है। वही इस संसार के विस्तार करने वाले होने से इसकी मूल शाखा है, इसीलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा विनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसीलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले और या गादि कर्मों के द्वारा संसार वृक्ष की रहता वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार भर क्षणभंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से संपूर्ण लोगों के सहित देव मनुष्य तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति विस्तार हुआ, इसीलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया। अहंता ममता वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यहाँ है कि अन्य सब योनियों तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार ही है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है। इसका अंत नहीं है कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलेगी इसका पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक की भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का वासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा नाती काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ और वही अहंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का आवंतर मूलों के सहित काटना है। जैसे परम धाम का अर्थ जैसे विभाग रहित स्थित हुआ ही महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप में स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी में देह की स्थिति जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। भक्ष्य भोज रेह चौस्य ऐसी 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें से जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि जो निकला जाता है वह भोज्य है। जैसे दूध आदि जो चाटा जाता है वह रेह है, जैसे चटनी चूसा जाता है वह चौस्य है, जैसे ईख। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानना है, इसीलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं तथा क्षेत्रक के नाम से कहे गए हैं। उन्हीं दोनों का यहाँ शर और रक्षण नाम से वर्णन किया है। श्री भगवान कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
उस संसार वृक्ष के तीनों गोड़ों जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, और ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम परमेश्वर पद रूप को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन नित्य ध्यान आसन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जनों उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र, न अग्नि ही। वह मेरा परम धाम है। इस देह में वह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण है। वायु गंध के द्वारा गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा को जिस शरीर में त्याग करता है, उससे उस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण मन को आश्रय करके अर्थात सबकी सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यह करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राणापान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्रकार प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेद का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। संसार में नाशवान अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को तो नाशवान जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इस दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान कृतार्थ हो जाता है। जय जय श्री राधे कृष्ण। 15वें अध्याय की जय हो।